व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको एक GTA 5 का ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ कि जो आपको कभी भी नहीं पता था। तो ये फ्रैंकलिन, आप जब भी GTA 5 खेलते हैं आप बस नॉर्मली ट्रेवर और माइकल लामार जैसे आदमियों से खेलते हैं, मगर आपको असल में पता नहीं कि माइकल और ट्रेवर हैं कौन। वो दोनों बहुत ख़तरनाक गुंडे थे। मैं आपको कुछ नहीं बताता। और ये फ्रैंकलिन के पास कैसे आया और है कौन फ्रैंकलिन, और इसका भाई जुड़वा भाई, वो इसका जुड़वा भाई फ्रैंकलिन का आर्यन, जिसे जो मास्टर कहता था, वो है कौन और कहाँ है, वो GTA 5 में है कि नहीं। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सिंपल ही ना, माइकल के साथ ना फ्रैंकलिन पहले काम करता था। और एक दिन ट्रेवर ने पूछा तुम हो कौन, फ्रैंकलिन से। और माइकल और ट्रेवर को इसने बताया कि ये बहुत साल पुरानी बात है, जब एक घर में दो जुड़वा बच्चे थे जो पैदा हुए थे, और वो हर दिन लड़ते थे। और जब वो बड़े हुए थे, उन्होंने फिर नया घर लिया था। और अभी मैंने आपको सही नहीं बताई, यानी कि उनके माँ बाप कहाँ थे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। वो एक घर में दो बच्चे पैदा हुए थे। उनके माँ बाप ने एक का नाम रखा था फ्रैंकलिन और दूसरे का नाम रखा था आर्यन। और आपको मैं आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि शिनचैंग कब मिला था इसके साथ। तो दोनों लड़ते झगड़ते थे, मगर एक दिन फ्रैंकलिन और आर्यन जब बड़े हो, बहुत ख़तरनाक लड़ाई हुई जिसमें फ्रैंकलिन ने आर्यन को पत्थर मारा था और आर्यन तब वहाँ पर मर गया था। बहुत साल पहले की स्टोरी है। इतने सालों तक ये बड़े होने तक खेलते कूदते थे और लड़ते भी थे, मगर एक दिन ऐसा है जब फ्रैंकलिन ने अपने भाई को ही मार दिया वट्टा मार कर। और अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि शिनचैंग के साथ क्या था। तो एक दिन जब वट्टा मारा था, फिर आर्यन मर गया था, मगर वो बहुत अच्छा था और फ्रैंकलिन बुरा था। सब फ्रैंकलिन को बुरा कहते थे और आर्यन को भी बुरा समझते थे, मगर आर्यन अच्छा था। मगर सब भूल गए थे आर्यन जिंदा है या मरा है। तो फ्रैंकलिन ने एक काम की, फ्रैंकलिन को सब कुछ पता था आर्यन का हुलिया। तो आर्यन से जब उसे पता था कि इसने मारा है, तो इसने बहुत दूर घर ले लिया था, जिसमें एक स्विमिंग पूल भी था बहुत बड़ा, जो हमने अभी आपको दिखाया था। वो वाला फ्रैंकलिन ने घर लिया था। और वो पैदल जल्दी भागा, और वो उसे पता था कि ना आर्यन मरा है, इसलिए। और लोग आर्यन को बुरा भला कहते थे, इसलिए इसे बदला लेना था आर्यन का, जिसने आर्यन को मारा था। गाइस, मैंने आपको ये कहा था ना कि वट्टा मार दिया था इसने, ये फ्रैंकलिन ने आर्यन को वट्टा तो मारा था, मगर हॉस्पिटल में जब वो वापस आया तो उनके पीछे गुंडे लग गए थे। और उन गुंडों ने माइकल और ट्रेवर, वो दोनों गुंडे माइकल और ट्रेवर के साथ मिले थे। मगर फ्रैंकलिन ने माइकल और ट्रेवर को अपने घर में कैद रखा और ट्रेवर और माइकल से पूछा कि तुमने अपने गुंडे क्यों भेजे थे हमें लूटने के लिए। और फिर माइकल को इसने बहुत मारा और ट्रेवर को भी, मगर बहुत साल बाद ये काम करने लगे। ये फ्रैंकलिन भी अब भूल चुका था आर्यन के बारे में, मगर एक दिन इसे जब पता लगता है
कि ट्रेवर और माइकल ने क्या प्लान बनाया था। वो दरअसल ये प्लान बना रहे थे कि जैसे उन्होंने आर्यन को मारा वैसे भी फ्रैंकलिन को ख़त्म करके उसका पैसा लूट ले, क्योंकि फ्रैंकलिन उनसे काम करने लग गया था, उनकी बातों में आ गया था। वो भूल गया था कि वो दोनों ही कातिल हैं उसके भाई के, और उसे आर्यन का अब उसे कुछ भी नहीं पता था, यानी कि अब उसे कुछ भी नहीं पता था कि आर्यन है कौन। मगर उसे इतना बस पता था कि बस उसे उन्होंने अपनी बातों में इतना उलझा दिया था कि वो उनको अपना मास्टर समझने लग गया था। आर्यन के बारे में सब भूला हुआ था, इसलिए बहुत सालों की कहानी है। और एक दिन उसे सड़क पर एक कुत्ता मिला जिसका नाम था चॉप, और उसकी पीठ पर बैठा था एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा जो बहुत ही छोटा था, और उसका नाम था शिंक चैंक। तो शिंक चैंक और चॉप को अपने घर लेकर आया। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि माइकल और फ्रैंकलिन एक दिन बातें कर रहे थे, मगर माइकल उसे नहीं बताना चाहता था कि ट्रेवर उसे मारना चाहता है, और माइकल भी। और एक दिन बातें करते करते जब वो माइकल अपने घर गया और उसने ट्रेवर को बताया कि फ्रैंकलिन कितना ज़्यादा अमीर हो गया है, और ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने अपने बंदे भेजे उसे मारने के लिए। ट्रेवर और माइकल ने फ्रैंकलिन को मारने के लिए अपने बंदे भेजे, उसका घर लूटने के लिए, कार लूटने के लिए। उसके पास दो कार थी इतनी अच्छी, जो बहुत ही खतरनाक कार थी, इसलिए उन दोनों ने अपने गुंडे भेजे। मगर शिंक चैंक गाड़ी में बैठा हुआ था और जॉब अपने डॉग हाउस में बैठा हुआ था, और उन गुंडों ने इतनी बेरहमी से मार दिया शिंक चैंक को, और वो शिंक चैंक मर गया। मगर आर्यन का भी नहीं उसे कुछ पता था। जब फ्रैंकलिन को ये पता चला कि शिंक चैंक पहले आर्यन के साथ यानी उसके भाई के साथ रहता था, यानी कि बचपन से ना उसे फ्रैंकलिन ने नहीं बल्कि आर्यन ने ही पाला था, और जॉब को भी। मगर जब उन गुंडों ने मारा था उसको मारा था, इसके भाई को, आर्यन को, उन गुंडों ने, तब शिंक चैंक तब बहुत छोटा था, और तभी चॉप भी बहुत छोटा था। और जब वो मर गया था तब चॉप और शिंक चैंक आर्यन के घर से भाग गए थे, क्योंकि आर्यन भी मर गया था। और एक बार फिर से उन्होंने आज फ्रैंकलिन पर हमला किया था। फ्रैंकलिन पर हमला किया और शिंक चैंक मरा। और जॉब को ये बात नहीं पता थी, मगर जब ये बात पता चलती है अपने फ्रैंकलिन को, इसे सब कुछ याद आ जाता है कि कौन से गुंडे की बात कर रहे हैं वो। जब जॉब अपने डॉग हाउस में था तब उन गुंडों ने जॉब को ये कहा था, अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो फिर सीधा चल गया। फिर जब चॉप ने बताया कि आर्यन को ही मारा था उन गुंडों ने, और शिंक चैंक को भी उन गुंडों ने ही मारा है, तो फ्रैंकलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और एक दिन उसने माइकल और ट्रेवर को मार दिया था। आपको तो GTA 5 में ये जिंदा हैं, आपको पता है ये जिंदा है, मगर इससे भी बहुत साल आगे भी की मैं बात कर रहा हूँ, आगे मरे थे ये दोनों में से। हाँ, तो फिर जब इसे पता चलता है तब ये वहाँ जाता है जहाँ पर इसे आर्यन बनना था, यानी कि आर्यन इसका भाई था, और आर्यन को लोग अब बुरा समझते थे। रियल में तो
फ्रैंकलिन ही चोर चकारियाँ करता था, चोरियाँ चकारियाँ। और आर्यन को लोग बुरा समझते थे, मगर एक दिन फ्रैंकलिन ने सबको बताया कि आर्यन अच्छा है और फ्रैंकलिन बुरा है। तो जब सबको पता चला, सब आर्यन को अच्छा समझने लगे, मगर बाकी लोगों को फ्रैंकलिन ने ये नहीं बताया था कि आर्यन अब इस GTA 5 में नहीं है। और जब लोगों को नहीं पता था, इसलिए एक दिन एक लड़का कहता है, आर्यन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वो कहाँ है। वो फ्रैंकलिन से पूछता है आर्यन है किधर, मगर फ्रैंकलिन उसे नहीं बताता कि वो मर चुका है इस वक्त तो नहीं, मगर वो मर गया था। उसके दोस्त को नहीं, आर्यन के दोस्त को बिल्कुल नहीं पता था। आर्यन फिर एक दिन आर्यन के दोस्त ने फ्रैंकलिन को कहा कि मैं अगले हफ्ते आर्यन से मिलने आऊँगा उसके घर। तो फिर एक दिन फ्रैंकलिन को पता चला उसे अपने भाई का हुलिया तो पता था, और वो ज़्यादा अपना एक ही हुलिया पहनता था। तो वो कपड़ों वाली दुकान पर गया और कपड़े ख़रीदने लगा अच्छे कहीं के, जो आर्यन पहनता था। आर्यन पहनता तो ब्लू कलर था, मगर उसको वहाँ से ब्लू नहीं मिलता। फिर फ्रैंकलिन रूस कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे नहीं मिला था। तो वो सोचता है इस लॉस सैंटोस में एक और है शॉप कपड़ों की, वहाँ पर जाने की सोचता है और चलता है नई शॉप पर। और उस शॉप पर उसे शायद क्या पता उसे मिल जाए। और वो अपने भाई यानी आर्यन बनने चला था, क्योंकि फ्रैंकलिन अब आर्यन होगा। फ्रैंकलिन ही आर्यन है। और आर्यन उसका भाई तो मरा था, इसलिए वो आर्यन बनना चाहता था, क्योंकि अब वो लोगों को ये बताना चाहता था कि आर्यन नहीं बल्कि फ्रैंकलिन मरा है। वो उन्हें झूठ बताना चाहता था, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता था कि आर्यन मरा है, मगर उन्हें ये भी नहीं पता था कि फ्रैंकलिन जिंदा। उन्हें ये पता था कि फ्रैंकलिन जिंदा है, मगर फ्रैंकलिन ने उन्हें ये बताना था फ्रैंकलिन ने आर्यन बन के उन्हें ये बताना था कि जब फ्रैंकलिन ने तुम लोगों को ये बताया था, तब फ्रैंकलिन को कुछ गुंडों ने मार दिया था, और वो ये कहना चाहता था उन लोगों को। इसलिए वो एक नई शॉप में जाता है जल्दी, मगर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसे उस दुकान उसे बंद पड़ी मिलती है, यानी कि वो सेल हो चुकी थी। यानी कि जो ये शॉप थी, अब ये शॉप नहीं बल्कि घर था किसी का। और ये फिर मगर अब तो फ्रैंकलिन ने ठान लिया था कि वो आर्यन ही बनकर रहेगा, इसलिए वो गाड़ी पर बैठता है और नई शॉप ढूंढने चलता है। और सबको अपना हुलिया सब आदमियों को पता था कि आर्यन है कौन, और सबको पता था कि आर्यन और फ्रैंकलिन की कहानी, मगर सबको ये नहीं पता था कि आर्यन मर चुका है और फ्रैंकलिन जिंदा है। मगर सबको फ्रैंकलिन ये बताना चाहता था कि आर्यन नहीं मरा बल्कि फ्रैंकलिन मरा है। वो झूठ बताना चाहता था ताकि उन लोगों को अच्छा लगे, मगर उसने अपने भाई का ख्वाब पूरा करना था। आर्यन ये चाहता था कि दुनिया में वो सबकी मदद करे, इसलिए फ्रैंकलिन बनना चाहता था आर्यन। और वो शॉप ढूंढने जाता है।
और कपड़ों की दुकान पर जो वो आया था, उसे एक नई न्यू मिलती है शॉप जो वैसी थी। तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मगर उसे कपड़े लेने ही थे और वो जैसे तैसे कर कर उठता है और शॉप के अंदर जाता है। तो उसे वहाँ पर पहले पैंट अच्छी नहीं कोई लगती, इसलिए वो वापस जाता है और न्यू कपड़े लेता है कोई रेड कलर के, क्योंकि उसे रेड या फिर ब्लू उसे चाहिए था। ब्लू ज़्यादा पहनता था आर्यन, मगर उसने लिया रेड कलर और शूज़ का कलर भी उसने ब्लू नहीं, उसे रेड नहीं चाहिए था, इसलिए वो ब्लू ढूंढ रहा था। तभी उसे एक ब्लू कलर की शर्ट मिल जाती है और वो वहाँ से ब्लू कलर की लेकर आगे चलता है, क्योंकि अब उसे चाहिए था कोट। अब उसे वो कोई अच्छा सा कोट देख रहा था कि उसे कौन सा अच्छा सा मिलता है या फिर नहीं। फ्रैंकलिन को पसंद था रेड और आर्यन को पसंद था ब्लू, तो वो ब्लू लेने जाता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। मगर उसे एक वाइट कलर की शर्ट्स मिलती हैं, मगर उसे आर्यन का सपना पूरा करना था, इसलिए वो कोई भी नहीं लेता और वहाँ से चले जाता है। और वो आगे जाता है, उसे आगे भी जाकर मिलती हैं कुछ शर्ट्स, और शर्ट में देखता है कोई अच्छी उसे मिलती है या फिर नहीं। और फिर वो आगे जाता है, उसे ब्लू की तलाश थी, क्योंकि आर्यन उसका भाई ब्लू पहनता था, मगर उसे कोई भी नहीं मिलती। तो वो दोबारा से जाता है न्यू दुकान पर, और मगर उसे तभी वहाँ पर शूज़ नज़र आते हैं, तो वो लेना चाहता था शूज़, बट उसे आगे से उसे चाहिए थे ब्लू शूज़। तो अभी वो ढूंढ रहा था ब्लू शूज़, क्योंकि उसे आर्यन बनना था। और उस मॉल वाले को भी नहीं पता था कि आर्यन कौन है और फ्रैंकलिन कौन है। उसे तो सिर्फ ब्लू कलर ही चाहिए था, मगर उसे नहीं मिलता। मगर उसे तभी उसे पता चलता है लॉस सैंटोस में एक और दुकान है। उस दुकान पर जाना चाहता था वो। फ्रैंकलिन चल पड़ता है उस दुकान पर। फ्रैंकलिन अपने उस मॉल से बाहर निकलता है और भागता जाता है किसी की कार चोरी करने। और ये अभी फ्रैंकलिन था, इसलिए फ्रैंकलिन चोरी करके उन्हें ये साबित करवाना चाहता था कि फ्रैंकलिन बुरा है, मगर वो समझते थे आर्यन बुरा है, तो वो यही बताना चाहता था। मगर फ्रैंकलिन ने उन्हें बता दिया था कि फ्रैंकलिन गंदा है, आर्यन नहीं। मगर उन्हें नहीं पता था कि आर्यन मर चुका है, वो समझते थे वो जिंदा है, वो अपने घर पे है। तो फिर उसे एक ऐसी दुकान मिलती है जो बहुत दूर थी। लॉस सैंटोस में इतनी दुकान थी शर्ट्स की शॉप, और वो चलता है आर्यन बनने। और उसे ये नहीं पता था कि रास्ते में उसकी गाड़ी ठुक जाएगी और तभी उसका एक्सीडेंट होता है, मगर उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, जिसकी वजह से उसके सिर में ऐसी चोट लगती है कि वो बेहोश हो गया था कार में। और थोड़ी देर बाद उसे
होश आती है, मगर उसे याद आता है कि उसने जाना था शॉप में, इसलिए और ऐसे उसके सिर में चोट आई थी, इसलिए वो कार सही नहीं चला पा रहा था। और इतना उसका बुरा एक्सीडेंट होता है जिसमें एक औरत मारी जाती है। और फ्रैंकलिन के पीछे अभी तक कोई पुलिस भी नहीं पड़ी थी, और अभी तक की कोई पुलिस ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि पुलिस को नहीं पता था फ्रैंकलिन के बारे में, किसी ने नहीं बताया पुलिस को, क्योंकि वो लोग फ्रैंकलिन से डरते थे और अच्छा समझते थे। आर्यन को वो बुरा अभी समझते, अब नहीं समझते आर्यन को बुरा, पहले बुरा समझते थे, मगर फ्रैंकलिन ने उन्हें बता दिया था, इसलिए सब आर्यन को अच्छा समझते थे और फ्रैंकलिन को बुरा। और एक जब जा रहा था फ्रैंकलिन, उसको न्यू शॉप मिलने के कोई चांसेस नहीं थे, मगर उसे पता चलता है वो शॉप में उसे वो वाली शॉप मिल जाती है, और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर वो अंदर नहीं जा पाता। तो डोर से जाने की कोशिश करता है, मगर फिर भी नहीं वो जा पाता, मगर तभी उसे डोर नज़र आता है, तो अंदर जल्दी चलता है। और वो चाहता था कि अपने भाई आर्यन की तरह वो अपने शूज़ भी ब्लू करवाए, और वो ढूंढता है ब्लू शूज़, तभी उसे आर्यन के वो शूज़ मिल जाते हैं। और फिर वो आगे जाता है जैकेट्स लेने, क्योंकि आर्यन को ब्लू पसंद था, इसलिए वो आगे जाता है और वो जल्दी से वो आर्यन बनना चाहता था। और वो दुकान में जितने भी थे लोग, उन लोगों को पता था आर्यन पूरा ब्लू कपड़े पहनता था, मगर उस दुकानदार को नहीं पता था कि आर्यन कौन है, फ्रैंकलिन कौन है, इसलिए वो आगे जाता है और वो कैप लेता है ब्लू कलर की, उसे नहीं मिलती, मगर उसे पता है वो वाइट कलर की लेता है, क्योंकि आर्यन कैप तो नहीं पहनता था, मगर फ्रैंकलिन के बाल नहीं वापस आ सकते थे, इसलिए वो कैप पहनता है ताकि किसी को पता ना चले क्यों, इसलिए। और वो आगे पैंट खरीदने जाता है, उसे जीन्स आगे मिलती हैं आगे जाकर, मगर उसे नहीं मिलती। फिर वो वहाँ से नाराज़ होकर आगे जाता है। उसे चाहिए थी बस एक पैंट, जो हर एक कोई भी कलर की वो लेना चाहता था, मगर उसे कहीं भी नहीं ही पैंट मिलती, तो उसे वो वाली पैंट लेना चाहता था, मगर वहाँ पर वो देख रहा था, मगर उसे कोई भी नहीं मिलती। और वो थोड़ा आगे जाता है, फिर ई प्रेस करता है, मगर उसे चाहिए थी पैंट्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, और फ्रैंकलिन के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, मगर दुकान वाला उसे पैंट्स नहीं लेने दे रहा था, क्योंकि वो बंद थी पैंट्स, सिर्फ पैंट्स आगे ही मिलती थी, इसलिए वो जीन्स ही खरीदने जाता है, उसे नहीं मिलती, इसलिए वो जीन्स खरीदता है। आगे जाकर वो कोई भी जीन्स नहीं चलाना चाहता था, इसलिए उसे एक ऐसी जीन्स मिलती है जिससे सबको लगे कि वो आर्यन है। और बहुत सालों वो जब जाता है, उसकी गाड़ी टूटी फूटी थी, और वो अब चोरी चकारी नहीं करने चाहता था, क्योंकि वो आर्यन बन गया था, और वो अपने हेयर को भी आर्यन जैसा बनाना चाहता था, कैप बिल्कुल उतारना चाहता था।
और उस मगर सब लोगों जितने भी आसपास के लोग थे उन्हें नहीं पता था कि आर्यन कौन है और फ्रैंकलिन कौन है। मैंने आपको कहा था सब लोग जानते थे, मगर शॉप में जितने भी लोग थे वो कोई नहीं जानता था कि फ्रैंकलिन है या फ्रैंकलिन वो फ्रैंकलिन है या फिर आर्यन। उन्हें बस ये पता था कि फ्रैंकलिन कौन है और मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उसका जुड़वा भाई आर्यन भी है और वो अपने हेयर को आर्यन जैसा करवाना चाहता था। और फिर वो जल्दी चलता है आर्यन को ढूंढने, यानी कि आर्यन बनना चाहता था और आर्यन का ख्वाब पूरा करना चाहता था अच्छा बनकर, क्योंकि आर्यन भी अच्छा था और फ्रैंकलिन बचपन से बहुत ही लड़ता था इसलिए। और सब फ्रैंकलिन को बुरा नहीं मानते थे बल्कि आर्यन को बुरा मानते थे, मगर क्योंकि हर बार फ्रैंकलिन झूठ बोलता था कि वो हर सबको कहता था कि आर्यन बुरा है मैं नहीं, इसलिए सब फ्रैंकलिन को बुरा नहीं समझते थे बल्कि आर्यन को बुरा समझते थे। असल में आर्यन लड़ता नहीं था। और शिनचैन जब मरा था तो तब चोप ने ही बताया था फ्रैंकलिन को ये सब। तो फिर वो अपने बाल सही करवाने चलता है एकदम। उसे अपने बाल वैसे करवाने थे, उसके सर में कोई बाल नहीं थे, मगर बहुत साल बाद उस कैप के अंदर उसके बाल जब आ जाते हैं तब वो बनने जाता है आर्यन। और सबको अभी तक ये भी नहीं पता था कि अभी वो कौन है, क्योंकि उसने कैप पहनी थी और एक जीन्स पहनी थी, इसलिए। तो वो जल्दी चलता है और मगर उसे वहाँ का गेट नहीं मिल रहा था कटिंग करवाने का, मगर तभी उसे मिलता है और वो अपने हेयर सही करवाने अंदर आ जाता है। और उसे अंदर एक लेडी नज़र आती है जो उसके आर्यन जैसे बाल करना चाहती थी। तो वो आगे जाकर बैठता है और अपने बालों का स्टाइल देखना चाहता था कि उसके बाल कैसे करवाएं। तो वो पहले आगे जाता है और वो आर्यन की मूंछें नहीं थी, इसलिए वो ना अपना हेयर कट करना चाहता था इसलिए ना उसे हेयर कैसे बनाने हैं वो उससे ये पूछती और उसे नीचे जाता मगर उसे नहीं मिलते कोई अच्छे हेयर। तो वो जब मगर वो ऐसे हेयर कराना चाहता था जो सेम टू सेम आर्यन जैसे हों। तो वो उसके बाल बहुत बड़े और वो अपने बाल करवा लेता है बहुत लंबे। उसने अपना स्टाइल तो बनवा लिया था आर्यन जैसा, मगर उसे अपने बाल बड़े करने थे, बहुत ज़्यादा ही बड़े करने थे, मगर वो गलती से दूसरा हेयर कट करवा लेता है उससे। और उसकी आँख पर भी बहुत चोट लगी थी, इसलिए वो उसे सही से कुछ नज़र नहीं आ रहा था और वो बार बार अपने हेयर कट्स करवाई जा रहा था जैसे मर्जी, क्योंकि उसको सही से नज़र नहीं आ रहा था। तो आज की स्टोरी में इतना ही, मगर आपको अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि आर्यन वो कैसे बना। उसने जब आर्यन 20 साल का था उसने तब के बाल करवा लिए आर्यन जैसे और वो ऐसे अपने बाल सही करवा के वहाँ से चला जाता है।
और वो अब आर्यन की ज़िंदगी जीना चाहता था। वो जल्दी से और वो बाहर निकलता है और वहाँ से वो जब बाहर आता है उसे पता चलता है कि पीछे है उसकी गाड़ी। उसे लगा था किसी ने चोरी कर ली, मगर अब उससे कोई नहीं डरता था क्योंकि अब वो था आर्यन। और यहाँ की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये एक सीक्रेट स्टोरी थी जो मैंने आपको